वहीं महिला दिवस के अवसर पर शहरी आजीविका मिशन की सिटी प्रबंधक सूची पांडे से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। साधना न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम उस आधी आबादी के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनका इस समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और शायद समाज उनके बिना अधूरा होता है। जी हाँ, आज हम महिलाओं के विषय में बात कर रहे हैं और आज महिला दिवस भी है, तो उसे देखते हुए आज हम उन महिलाओं से बात करेंगे जिन्होंने एक संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती सूची पांडे जी। ये नगर पालिका बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ में सिटी प्रबंधक के पद पर है, शहरी आजीविका मिशन में। हम जानते हैं इनके संघर्षों की कहानी। सूची जी, ये आप बताएंगे कि आपने जो आज मुकाम हासिल किया है इसके पीछे क्या संघर्ष रहा, कितना संघर्ष करना पड़ा और आज यहाँ पर पहुंच के कैसा महसूस करती हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब एक लड़की पढ़ाई करती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो दोनों लाइफ में बहुत अंतर होता है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो अपने स्वतंत्र विचारों के साथ रहते हैं। हमारी शादी हो जाने के बाद हमको दो दो घरों को संभालना है, और अगर आप या कोई भी नारी अगर नौकरी कर रही है तो उसे घर परिवार ऑफिस बच्चे सबको देखना रहता है। बस मैं उस चीज के बारे में आपको शेयर करती हूँ कि बेशक इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं अपने परिवार को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरा, और शुरू से ही मेरे अंदर महिलाओं को आगे ले जाने का एक जुनूनियत सा था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इससे पहले शिक्षा विभाग में काम करती थी। मैं वहाँ पे 8 साल नौकरी किया मैंने वहाँ पे, लेकिन मुझे अंदर ही लगता था कि सिर्फ ये फाइलें और कागजों में काम करने तक मैं अपने आप को सीमित नहीं रख सकती। फिर मुझे पता चला कि मैं इस स्टेज पे आके बहुत सारी महिलाओं की भावनाओं को जानकर, उनकी कला को जानकर उनको आगे कर सकती हूँ, और बेशक मैंने कोशिश किया उस चीज को करने की। जी, आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और क्या एम रहा आपका, किस जगह पे पहुंचना चाहते थे या किस चीज को हासिल करना चाहते थे जो अब तक आपने किया या आगे करना चाहिए? मेरी शुरुआती शिक्षा मैंने विश्रामपुर में मैं वहाँ 12th तक पढ़ी हूँ, और उसके बाद मैंने हॉली क्रॉस कॉलेज अंबिकापुर से अपना कॉलेज कंप्लीट किया। वहाँ पे मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बोलते हैं ना कि बेटियों के सबसे अच्छे दोस्त उनके पापा होते हैं। तो मेरे पापा हमेशा मेरे को किसी भी काम के लिए इतना सपोर्ट करते थे, और मैं आज जिस जगह पे बैठी हूँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरनली सपोर्ट उन्होंने किया, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है जब वो अपने कुछ निर्णयों को ले नहीं पाती है। जब मैं मैरिज मेरी नहीं हुई थी तो भी अगर मेरे साथ कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती थी, आप समझ ही सकते हैं कि हम जब सार्वजनिक प्लेस पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल अपने पापा से उन सभी चीज़ों को शेयर करती थी। और ये आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं मेरा उन्हीं से आया है। और मैं सभी को, मैं जब यहाँ काम करने आई भैया, तो मैं ये बताती हूँ आपको कि वो महिलाएं ऐसे घूंघट लेके हमारे पास आती थी, और आज वो महिलाएं कॉन्फिडेंटली कलेक्टर साहब के पास मिलती हैं, समाज में पूरे मीडिया वालों के पास अपने पूरी चीज़ों को शेयर करती हैं, पूरी योजनाओं के बारे में बताती हैं, और साथ ही साथ वो जो काम कर रही है उसके अपने साथ कई लोगों को छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में उनको भी जोड़ के रखी हुई हैं। बात करें, चूंकि आपने परिवार में बात की पिताजी की, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही आपकी? क्या वह सर्विस में रहे या फिर और भी कोई कार्य करते हैं? जी हाँ, वो SCCL में है मेरे पापा जी। एक ग्रेड के ऑफिसर हैं आज की डेट पे। और मैं अगर ससुराल की भी बात करूँ तो मेरे फादर इन लॉ शिक्षक हैं, और मेरे को उनसे भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि मैं अब तो ऐसी स्थिति आती है कि ऑफिसों में अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं तुरंत पूछती हूँ पापा ऐसा है कैसे करें। अब क्या है कि हम अगर लोकल हमारी शादी हुई और हम वहाँ जन्म भी लिए हुए हैं तो ये भी दिक्कत आती है कि अब आपके आधे लोग तो वहाँ ससुराल पक्ष के हो जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे फादर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और जिसके चलते मैं आज सभी के साथ बिल्कुल इक्वली काम कर पा रही हूँ।
यदि बात करें आपके सपनों की, तो क्या सपने रहे आपके और उन्हें कहाँ तक पूरा कर पाई आप? सपने तो देखिए भैया, सपने तो असीमित होते हैं और कुछ हद तक मैं अभी अपने सपनों को अचीव कर पाई हूँ, बट यहीं तक रुकना मेरा सपना नहीं है। शायद मेरा सपना तब सफल हो जब मैं जिस जगह पे काम कर रही हूँ वहां पे मैं कुछ लोगों को ऐसे जगह पे स्थापित करके जाऊं, या ऐसा एक आत्मविश्वास उनके अंदर जगा के जाऊं, ताकि मैं भविष्य में देखूं कि हाँ, ये मेरी स्टाफ थी या मेरे अंदर में रह के इन्होंने ये सीखा है, तब जाके शायद कहीं ना कहीं मेरा वो सपना सफल होगा। ऐसा कोई पल जो आपके लिए यादगार रहा हो, या ऐसा कोई कार्य जो आपके लिए यादगार बन गया? जी जी बिल्कुल है। मैं 2018 में, सॉरी 2016 में मनेंद्रगढ़ जिले को ज्वाइन की थी, जो अभी जिला बन चुका है। वहां पे मैं शहरी आजीविका मिशन देखती थी। उस समय उस जगह पे एक्चुअली इस टाइप का कोई भी काम नहीं था। जब मैं वहां आई और लोगों के बीच मिलना चालू की, तो शहर में ये भी हल्ला हो गया था कि ये सूची पांडे कौन है भाई, हमारी महिलाओं को ये तो बिल्कुल घर से निकाल रही है, मीटिंग में बुला रही है, बैठकों में करा रही है, बैंक लिंकेज से जोड़ रही है, समूह ऋण दिलवा रही है, काम बता रही है कौन। कई लोग मुझसे ऐसा बोल के मुझसे ऑफिस में मिलने आया करते थे, और एक बहुत ही यादगार पल था। महिला दिवस का दिन था, और वहाँ का सांस्कृतिक भवन बहुत ही बड़ा है, काफी बड़ा है। वहाँ पे लगभग 350-400 लोगों का उस भवन में स्टेमिना है, और वो भवन में पैर रखने का जगह नहीं था। कोई संदेश ऐसा देना चाहती हो आप आधी आबादी को या सभी को? हाँ, निश्चित ही मैं संदेश देना चाहती हूँ। हमारे जो अधिकारीगण हैं उनके निर्देशानुसार, या हमारे राज्य कार्यालय से जो भी हमें निर्देश मिलती है उनके मार्गदर्शन के अनुसार, कि मैं अपनी शहर की महिलाओं को सुदृढ़, आर्थिक रूप से मजबूत और एक आत्मविश्वासी बनाना चाहती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहर में हमारे बहुत सारी वेंडर महिलाएं भी हैं जो आज अपने पैर पर खड़ी हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं।